मेरी कंपनी का नाम ग्लासबाग फाइनेंशियल सर्विसेज है। आइए आज जानते हैं स्टॉक स्टेटमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होता है और स्टॉक स्टेटमेंट में अधिकतर बैंकर्स कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। कई बार बैंकर आपको बोलते हैं आपकी लिमिट तो है लेकिन आप पूरा यूटिलाइज नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? देखा जाता है प्रमोटर्स अटक जाते हैं और उनको पूरी लिमिट्स यूज करने भी नहीं मिलती है। सो किन बातों का आपको प्रिकॉशंस लेना चाहिए? स्टॉक स्टेटमेंट दरअसल ये दर्शाता है कि हर महीने आप कितने लिमिट्स यूज करते हैं। बैंकर्स हमेशा बोलते हैं कि 25% धंधे में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, 75% तक वो फंड कर देंगे। हर महीने बैंकर्स आपसे एक स्टेटमेंट मांगते हैं अगर आपकी कैश क्रेडिट लिमिट है तो, जिसमें आप उनको इन्वेंट्री डिक्लेयर करते हैं, मार्केट से अगर आपने कुछ क्रेडिट लिए रखा है तो वो डिक्लेयर करते हैं, एलसीज डिक्लेयर करते हैं और डेटर्स डिक्लेयर करते हैं। जो भी आपकी इन्वेंट्री होती है उसे टोटल किया जाता है आपके डेटर्स में बैंकर्स अधिकतर बोलते हैं कि 90 दिन तक के जो डेटर्स होंगे उसके अगेंस्ट वो फंडिंग करेंगे। अगर 90 दिन के ऊपर होंगे तो वो उसे करंट एसेट्स में नहीं मानेंगे और उसके ऊपर कोई फंडिंग नहीं दी जाएगी। अब 90 डेज को 120 डेज भी गिना जा सकता है, बट अगर बैंकर आपको स्पेसिफिकली आपके सैंक्शन लेटर में लिख कर दे। इन्वेंट्री और डेटर से बनता है आपका टोटल करंट एसेट्स। अगर आपने कोई एलसी ले रखी है जो रॉ मटेरियल के लिए ली गई है तो वो माइनस कर दी जाती है। अगर आपके मार्केट के कोई भी क्रेडिटर्स हैं जिसे रॉ मटेरियल के लिए यूज किया गया है उसका भी डिक्लेरेशन आप देते हैं तो उसे माइनस कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आपकी इन्वेंट्री हो रही है 3 करोड़ रुपए और आपके टोटल डेटर्स विद इन 90 डेज हो रहे हैं 2 करोड़ रुपए, टोटल हुए 5 करोड़। और आज आपकी एलसी खड़ी है 1 करोड़ रुपए की और आपने मार्केट से कुछ क्रेडिटर्स जिससे आप रॉ मटेरियल आपने लिया है वो हुए 50 लाख के, तो ये हुआ 1.5 करोड़। तो बैंक क्या करेगी, 5 करोड़ में से 1.5 करोड़ माइनस कर देगी, आपके टोटल हुआ 3.5 करोड़। इस 3.5 करोड़ के ऊपर जो 75% होता है वो ही अमाउंट आपको यूटिलाइज करने दी जाएगी, बाकी अमाउंट आपको यूटिलाइज नहीं करने दी जाएगी। और अगर आप प्रमोटर हैं और आपको लिमिट्स यूज करनी है और आपकी लिमिट्स टोटल 5 करोड़ की है तो लगभग अभी आपका सीसी लिमिट आएगा कुछ 2.7 या 2.8 करोड़ के आसपास। तो देखें तो हमें फुल सीसी लिमिट्स यूज करने नहीं मिल रहा है। तो इस केस में आप बैंकर को बोल सकते हैं अगर आप कुछ इन्वेंट्री खरीदने जा रहे हैं आप आपका मार्जिन दे के डायरेक्ट 75% सप्लायर को पेमेंट दे दें। इस तरह से आप सीसी लिमिट यूटिलाइज कर सकते हैं। मंथली स्टॉक स्टेटमेंट आपको बैंकर को देना आवश्यक रहता है, तो आप हमेशा मंथली स्टॉक स्टेटमेंट में चेक करें कि आपकी डीपी बैठ रही है या नहीं, और अगर नहीं बैठ रही है तो आप उसका प्रोविजन पहले से ही करके रखें। एंड मोमेंट पे आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और कई बार प्रमोटर सोचते हैं कि अब हम क्या करें, तो हमेशा ये कैलकुलेशन दोस्तों ध्यान में रखें। और हाँ, इसी तरह और फाइनेंशियल जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.